तो देखो, मान लीजिए भोजन है, सबसे पहले आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन क्या किया, ग्रहण किया, तो सबसे पहले भोजन कहा जाएगा मुख में, कहा, मुख में। और मुख में क्या है, मुख में दो चीजें हैं मुख्य रूप से। मुख में हमारे पास क्या है, देखिए कि मुख में पहले क्या है, दांत, दांत के बाद लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के बाद क्या है, जीभ। ये चीजें हैं, ठीक है। अब दांत क्या करता है कि जो दांत है हमारा, दांत क्या करता है कि भोजन के बड़े टुकड़े को, भोजन के बड़े टुकड़े को क्या कर देता है, छोटा करने का काम करता है, भोजन के बड़े टुकड़े को छोटा करने का काम करता है। उसके बाद लार ग्रंथि कितने होते हैं, कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी, कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी। और यह तीन जोड़ी लार ग्रंथि जो है वो लगभग में 1500 ml लार को स्रावित करती है, जिसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, और कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, और कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। तो भोजन का पाचन मनुष्य में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भोजन क्या होगा, पीछे की ओर ग्रसनी में जाएगा, कहा, ग्रसनी। ग्रसनी वह क्षेत्र है जहां पर मुख और नासिका यानी कि नाक का छिद्र आपस में मिलते हैं, वहां क्या होता है, ग्रसनी। और फिर भोजन ग्रसनी से कहां चला जाएगा, ग्रास नली में, और ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहां पहुंच जाएगा, आमाशय में। कहां पहुंच गया भोजन, आमाशय में। अब आमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग में 2 से 3 घंटे तक रहता है, कितना, 2 से 3 घंटे तक। और इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन का मतलब ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे है हमारे पास आमाशय, ऐसे है तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अब इसके अंदर अगर भोजन पड़ा है तो इसको दबाया जाए, फिर खुले, फिर दबाया जाए, फिर खुले, फिर दबाया जाए, तो इस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। और इस गति के फलस्वरूप भोजन पीस जाता है, और जो भोजन पीस जाएगा तो वो एक तरल बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। मतलब कि आमाशय में भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा पीसा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में दो चीजें होती हैं, एक तो HCl होता है और एक एंजाइम होता है। एंजाइम में मुख्य रूप से दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन, दो एंजाइम होते हैं इसमें। HCl क्या करता है कि HCl का प्रमुख कार्य है कि यह भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या मारने का काम करता है। और हमारा जो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन है, यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। फिर भोजन यहां से क्या हो जाएगा, ग्रहणी यानी छोटी आंत में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के आंतरिक दीवार में एक उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। इसके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब उसके बाद देखिए यहीं पर क्या होता है कि यकृत होता है, यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बाइल जूस का, यानी पित्त रस का निर्माण हुआ। और यह पित्तरस पित्ताशय में जाकर एकत्रित होती है, और पित्ताशय के द्वारा यह
पित्तरस पित्त वाहिनी के द्वारा छोटी आंत में उड़ेला जाता है। और इधर से अग्न्याशयी रस होता है, अग्न्याशयी रस अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है, वो भी छोटी आंत में उड़े रह जाता है। इन दोनों का काम क्या है, तो ये वसा का पायसीकरण करते हैं। यानी जो पित्त रस है, पित्त रस और अग्न्याशयी रस, ये दोनों क्या करते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं, वसा का पायसीकरण। अब सवाल है कि वसा का पायसीकरण क्या है। तो देखिए, जैसे आप तेल देखे हैं, तेल पानी में क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा। इसका मतलब कि वसा, तेल क्या है, फैट ही है, तो है, वसा ही तो है। तो वसा का पायसीकरण का मतलब होगा कि वसा को जल में घुलनशील बनाना, वसा को जल में क्या करना, घुलनशील बनाना, ताकि इसका पाचन और अवशोषण हो सके। तो यानी इसका मतलब इन दोनों के द्वारा जो स्रावित पित्तरस और अग्न्याशयी रस है, उसका प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण करना, यानी वसा को जल में घुलनशील बनाने योग्य बनाता है। उसके बाद रसांकुर के द्वारा जो पाचित भोजन होते हैं उसका अवशोषण किया जाता है। फिर क्या होता है कि भोजन कहाँ, यहां से छोटी आंत से बड़ी आंत में पास होता है। बड़ी आंत में मुख्य रूप से भोजन का क्या होता है, भोजन का या भोजन में उपस्थित जो जल होता है उसका पुनरावशोषण होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, मलाशय में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, मलाशय में। फिर मलाशय के द्वारा, गुदाद्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसमें हमें उम्मीद है कि आपको मुश्किल से 5% समझ में आया होगा, बाकी सब उड़ गया है। दोबारा देखो, जैसे अब इस चित्र को हटा करके फिर एक एक पॉइंट देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि भोजन सबसे पहले कहाँ गया, भोजन सबसे पहले मुख में गया। कहाँ, मुख में। अब मुख से भोजन कहाँ गया, मुख गुहा में। और मुख गुहा में ही 3 चीजें हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। अब दांत के द्वारा भोजन के बड़े टुकड़े को छोटा टुकड़ा किया जाएगा। इससे जो लार स्रावित होगा, उस लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होंगे, जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, और जो लाइसोजाइम होता है उस भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय या मारने का काम करता है। फिर मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, ग्रसनी में। कहाँ पहुंचेगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर ग्रसनी के बाद कहाँ पहुंच जाएगा भोजन, ग्रास नली में। और ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, आमाशय में। अब आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस, जठर रस। और इस जठर रस में मुख्य रूप से HCl और एंजाइम पाए जाते हैं। HCl और क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और एंजाइम में मुख्यतः 2 एंजाइम, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। रेनिन सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। रेनिन सामान्यतः किसमें पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। एडल्ट में रेनिन मतलब ना के बराबर होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन। अब आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है, 2 से 3 घंटे तक। और इसमें होता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति के फलस्वरूप क्या होता है कि भोजन तरल लसलसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से बने हुए भोजन को क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। तो अब यहां देखिए, मुख में किसका प्रारंभ हो गया भोजन, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो गया। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, लेकिन वसा का पाचन अभी नहीं हो रहा है कहीं भी। तो यहां आमाशय जाकर के आगे कहां ओपन होगा, छोटी आंत के ग्रहणी में। क्योंकि छोटी आंत के कितने भाग,
3 भाग, DJI डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, और इस डियोडेनम को ही ग्रहणी बोला जाता है। तो अब छोटी आंत में यहीं पर आए लीवर से, यानी यही यकृत से, लीवर से पित्तरस आता है। कौन सा रस? पित्तरस। और इधर अग्न्याशय से क्या आएगा? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आएगा। ये दोनों रस छोटी आंत में के ग्रहणी वाले भाग में उड़ेले जाएंगे, जो कि वसा का क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का क्या करते हैं? पायसीकरण। इसका मतलब वसा का या वसा को जल में घुलनशील बनाते हैं, घुलनशील बनाते हैं, जिसके कारण वसा का पाचन प्रारंभ होता है। फिर छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद यहां से क्या हो जाता है? उसके बाद यहां से भोजन बड़ी आंत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है। फिर बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय में भेज देते हैं, और मलाशय के बाद गुदा द्वार के द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इतना ही है।